सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, आज आपके सामने एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ और यह जानकारी है ई श्रम कार्ड से संबंधित। जैसा कि अभी कई सारे साथी राशन कार्ड को बनवाने के लिए जल्दबाजी में ई श्रम कार्ड बनवा तो ले रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे साथी मुझसे पूछते हैं कि ई श्रम कार्ड के क्या बेनिफिट हैं और इसे बनवाना क्यों ज़रूरी है और इससे आगे जा कर के हमें पर्सनली या हमारे परिवार को क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इन सभी जानकारी से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि अभी पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के, जिसमें कि बताया गया था पूरी दिल्ली में 80,000 वृद्ध पेंशन के जो हैं फार्म भरे गए थे और विधानसभा के अनुसार उन 80,000 को डिवाइड किया गया था और काफ़ी सारे बुजुर्ग साथी इस बार छूट गए हैं। और जो साथी वीडियो देख रहे हैं उनके आसपास में भी और उनके परिवार में भी कोई ना कोई बुजुर्ग साथी रह गया होगा। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है, कई बार कुछ लापरवाही के चलते और जानकारी के अभाव में इस बार भी कई सारे साथी जो हैं वो फार्म भरने से छूट गए। काफ़ी सारे साथी हैं जिनकी आधार कार्ड में आयु तो 60 वर्ष हो चुकी थी या फिर कहीं उससे ऊपर भी हो चुकी थी, लेकिन जो उनका वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड में उम्र कम होने की वजह से वो फार्म नहीं भर पाए। लेकिन जो वृद्धावस्था पेंशन या आप जो भी पेंशन दिल्ली में या अन्य राज्यों में आप लेना चाहते हैं, तो उम्र के लिए आधार कार्ड नहीं माना जाता है। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका जन्म प्रमाण पत्र या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे कई सारे दस्तावेज हैं जिनको उम्र से जोड़ा जाता है। तो अनेक बुजुर्ग साथियों की उम्र तो आधार कार्ड में हो रही थी पेंशन वाली, लेकिन उनकी पहचान पत्र में नहीं थी। तो हमने अपने ऑफिस से ऐसे अनेक साथियों का पैन कार्ड लगा करके उनका फार्म भरा और पैन कार्ड से भी ये जो है उम्र पूरी वैलिड मानी जाती है और वो पूरा पेंशन लेने के हकदार हैं। लेकिन इस बार भी जो साथी रह गए हैं, आगे से वो प्रयास करें कि यदि उनकी वोटर आईडी में आयु कम है तो वो अपना आधार कार्ड की या फिर पैन कार्ड के ज़रिए आप उसमें उम्र जो है ठीक करवा सकते हैं वोटर आईडी कार्ड में। और इसके अलावा एक और जानकारी देनी थी कि कई सारे साथी छूट गए। इस बार जब फार्म भरा जाना था तो फार्म में एक विकल्प होता है कि आप बैंक पासबुक अपलोड करें स्टेटमेंट के साथ, और कई सारे बुजुर्ग साथी बैंकों में चक्कर लगाते रहे। बैंक की जो है कभी मशीन ख़राब होती है, कभी वहाँ पर कुछ समस्या आ जाती है, तो वो एंट्री नहीं करा पाए। इस कारण से फार्म भरने वाले ने या जहाँ भी उन्होंने फार्म दिए थे तो वहाँ पर लापरवाही रही। यदि आपका फ्रंट पेज बैंक का है तो आप उसको भी आवेदन में लगा सकते थे। एंट्री जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जब विभाग आपके आवेदन पर ऑब्जेक्शन लगाता है तो आप वहाँ जा कर के एंट्री दिखा सकते थे। लेकिन कई सारे साथी जो हैं इस एंट्री के चक्कर में अपना फार्म सबमिट नहीं करा पाए और ऐसे में अब उनको अगली जो स्कीम आएगी उसमें उनको अपना आवेदन जमा करना पड़ेगा। तो यह तो एक बात थी वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के, जो कि पिछली वीडियो में पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब बात करते हैं ई श्रम कार्ड को लेकर के। अभी जैसा कि आपको पता है पूरी दिल्ली में राशन कार्ड को बनवाने की प्रक्रिया चल रही है और इसमें सबसे मैंडेटरी और कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट है वो है ई श्रम कार्ड। पहले तो समझ लेते हैं कि ये ई श्रम कार्ड है क्या। साथियों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ई श्रम, ई मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक होता है। जिस भी डॉक्यूमेंट्स के साथ कहीं भी ई लग जाता है वो एक उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो जाता है। और श्रम मतलब होता है आप जो भी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसको श्रम कहा जाता है। तो ई श्रम कार्ड भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक आइडेंटिटी कार्ड है। ई श्रम कार्ड, जैसे कि आप राज्यों में देखते हैं लेबर कार्ड बोला जाता है। हर एक राज्य की जो सरकारें हैं वो अपने यहाँ के जितने भी मजदूर होते हैं उनको लेबर कार्ड बना के देती है। ऐसे ही पूरे भारत में जो भारत सरकार बनी है उनकी तरफ से भी एक कार्ड इशू किया जाता है श्रम मंत्रालय की तरफ से, जिसको ई श्रम कार्ड बोलते हैं। और ई श्रम कार्ड के अंदर एक नहीं सैकड़ों काम की कैटेगरियां हैं। आप जो भी काम करते हैं वो सभी काम उस ई श्रम कार्ड में जो है दिया जाता है कि आप कौन सा काम करते हैं, आप उसको स्पेसिफिक उसमें चढ़वा सकते हैं ई श्रम कार्ड में। और इसके अलावा आपको जब भी कुछ लोग
ई श्रम कार्ड बनवाने आते हैं तो वो पूछते हैं हमारे बच्चों का भी बन जाएगा क्या। साथियों, ये बच्चों का ई श्रम कार्ड नहीं बनता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका ई श्रम कार्ड नहीं बनता है, नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि ई श्रम कार्ड एक मजदूरी का आपका आई कार्ड होता है। तो आप जो भी काम करते हैं, 16 वर्ष से 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जो भी साथी बच्चे काम करते हैं, ये उनके लिए बनवाना ठीक है। इसमें भी एक कंडीशन है कि यदि आप कोई काम ऐसा करते हैं कहीं फैक्ट्री में या फिर कहीं किसी कंपनी में करते हैं कि आपका ESI और PF कटता है, तो आपको ई श्रम कार्ड बिल्कुल अपनी ईमानदारी है नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि इससे बाद में मिलने वाले जो बेनिफिट हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो जो सरकार है ई श्रम कार्ड का कॉन्सेप्ट उन सभी लोगों के लिए लेकर के आई जो असंगठित वर्ग के मजदूर हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी कंपनी में काम करता है तो उसका ESI EPF वगैरह बहुत सारी सुविधाएं होती है जो कंपनी से वहाँ पर मिलती है। लेकिन यदि आप असंगठित मजदूर हैं, यानी कि जैसे कि कोई प्लम्बर है, कोई मज़दूर है, लेबर की काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ड्राइवर है या कोई मिस्त्री का काम करता है, ऐसे सैकड़ों काम हैं जिसमें कोई किसी को ESI नहीं मिलता है, किसी का PF नहीं मिलता है, वो व्यक्ति अपना खुद का काम करता है या वो असंगठित मजदूर है, यानी कि उसका कोई संगठन से कोई नाता नहीं है। तो ऐसे सभी साथी जो है ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, कई सारे साथी जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ था उनका ये मानना था कि क्या इन ई श्रम कार्ड की कोई वैलिडिटी होती है, ये हमको रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये इसकी जो वैलिडिटी है कोई तय नहीं है, ये लाइफ टाइम चलता है। यदि एक बार आपने बनवा लिया तो उसके बाद आप इसको अपडेट ज़रूर कर सकते हैं। यदि आपने कोई पता बदलवा लिया तो वो कर सकते हैं, आप अपना बैंक खाता इसमें बदलवा सकते हैं। तो अपडेट ये होता है, इसको रिन्यू कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अभी काफ़ी सारे साथी जो हैं ई श्रम कार्ड बहुत जल्दबाजी में बनवा ले रहे हैं, और जितने भी बनाने वाले लोग बैठे हैं, हालांकि देखें राशन दफ्तर के बाहर काफ़ी सारे साथी हैं जो ई श्रम कार्ड को बना दे रहे हैं, और लोग उनसे कई सारे साथी हैं जो उनसे पैसे भी ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। ई श्रम कार्ड में 2 चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। एक तो इसमें नॉमिनी भी रजिस्टर्ड होता है, और नॉमिनी अवश्य रजिस्टर्ड कराएं। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी जो भी हस्बैंड है वो वाइफ का नाम करवाएं, और वाइफ यदि अपना ई श्रम कार्ड बनवाती है तो वो हस्बैंड का नाम अपना रजिस्टर कराएं। या जो भी आपके बच्चे हैं उनका नाम ज़रूर नॉमिनी में रजिस्टर करवाना चाहिए, क्योंकि नॉमिनी रजिस्टर कराना इसके कई सारे जो बेनिफिट्स हैं वो होते हैं। और इसके अलावा बैंक खाते की डिटेल, काफ़ी सारे साथी केवल आधार कार्ड से ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन इसमें बैंक खाते की डिटेल भी ज़रूर डालिए। आप खुद समझ सकते हैं कि जब सरकार आपसे बैंक खाते की डिटेल इसमें ले रही है और आपका नॉमिनी भी रजिस्टर्ड करा रही है, तो इसका मतलब है कि इसका और भी गहरा कोई मतलब हो सकता है कि आप ई श्रम कार्ड जो होल्डर हैं उनका सरकार के द्वारा एक दुर्घटना बीमा होता है। जितने भी साथी हैं जो ऐसे असंगठित मजदूर हैं, उनका सरकार जो है ई श्रम कार्ड वालों का एक बीमा करती है जो दुर्घटना बीमा होता है। यदि किसी प्रकार की कोई काम के दौरान डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसकी पेंशन भी होती है और उसे कुछ मुआवजा राशि भी मिलती है। यदि आपकी जानकारी में भी ऐसा कोई साथी हो जिसका ई श्रम कार्ड पहले बना हो और वो इसका फ़ायदा ना ले पा रहा हो या उसे कोई जानकारी ना हो, तो आप उसकी मदद करें। इसके अलावा मैंने बताया कि ई श्रम कार्ड की कोई वैलिडिटी नहीं है, ये एक बार बन गया तो आपका लाइफ टाइम काम करेगा। और इससे संबंधित ई श्रम कार्ड के बेनिफिट से संबंधित यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, जिससे कि इस प्रकार की जानकारी उनके पास होने से वो कई सारी परेशानियों से बच सकें। धन्यवाद।